भाजपा कोर कमेटी की बैठक में बनी विधानसभा सत्र पर रणनीति। जल स्रोतों में बिना पुनर्वास उजाड़ने पर पार्टी करेगी आंदोलन। किसान मोर्चा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार ने फिर किया बड़ा फेरबदल। 7 आरएएस 37 अधिकारियों की मिली ज्वाइनिंग, तो पुलिस विभाग में भी 5 नए आईपीएस जोड़े। भीलवाड़ा में तंत्र विद्या के नाम पर लाखों की ठगी। पीड़ित की शिकायत पर सुभाष नगर पुलिस ने 4 को दबोचा। 3 महीने पहले की थी वारदात। आशा भोसले की बेटी ने मुंबई में की खुदकुशी। डिप्रेशन के बीच पहले भी किए थे आत्महत्या के प्रयास। परिजनों ने सुसाइड पर साधी चुप्पी। और तेज हुई सैफ करीना की शादी की तैयारियां। शर्मिला ने राष्ट्रपति को भेजा न्योता। 16 अक्टूबर को पटौदी पैलेस में होगा कार्यक्रम। नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनीता राय। बड़ी खबर में आज बात करेंगे लौट आई वसुंधरा पर, और इस दौरान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे चीफ एडिटर प्रताप राव। तो आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई और कल विधायक दल की बैठक होनी है। लेकिन इस दौरान जहां ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी बैठक के मुद्दों पर, वहीं सुर्खियां बटोरी प्रतिपक्ष नेता वसुंधरा राजे की मौजूदगी ने। प्रताप जी, क्या लगता है 2 महीने बाद लौटी हैं वसुंधरा यहाँ, तो आखिर कितनी अच्छी खबर मानते हैं आप भाजपा के लिए? ऐसा ही सवाल है। बहुत देर की दर पे आंखें लगी थी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। लगभग 2-3 महीने गुजर गए। राज्य की जनता और विशेषकर मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से पूछताछ कर ही रही थी कि कहाँ है वसुंधरा, कहाँ गई। इस दौरान बाढ़ भी आई, इस दौरान तमाम ऐसे मुद्दे भी आए जिनमें वसुंधरा के केवल वक्तव्य आए और वसुंधरा कहीं नजर नहीं आई। पार्टी भी बहुत समय से याद कर रही थी कि आखिर में आए वसुंधरा और बताएं कि क्या करने जा रही हैं आगे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, हर जगह कुलबुलाहट थी। आखिर में वसुंधरा का पैतरा क्या होगा, वसुंधरा का दाव क्या होगा, और आखिर में वसुंधरा आई गई। आजकल करते हुए अचानक वसुंधरा आ भी गई और आ जाने के साथ ही ये चर्चा भी शुरू हो गई कि वसुंधरा आ गई। आखिर में अब वसुंधरा लौट आई है, लौट के करती क्या है देखना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखें तो 3 महीने में भाजपा कोर कमेटी की 6 से ज्यादा बैठकें हो सकी है। पिछले 8 दिनों में ये दूसरी बैठक थी। तो आप कितना फर्क देखते हैं बाकी बैठकों में और इस बार जब वसुंधरा मौजूद रही? देखो, वैसे भी सुनीता, बात यह है कि भाजपा की कोर कमेटी में वसुंधरा का वीटो चलता है। तो बिना वीटो के कोई अगर कोर कमेटी की मीटिंग हो भी गई तो उसके कोई मायने लगते नहीं है। निश्चित तौर पे इस दौरान जो वसुंधरा की अनुपस्थिति के दौरान जो बैठकें हुई उसमें कोई खास निर्णय नहीं हुए, कोई विशेष ऐसे डिसीजन लिए गए हो, ऐसा नहीं हुआ। और उसके पीछे यही कारण माना जा रहा है कि वसुंधरा है नहीं, वीटो पावर वाले जो नेता हैं वही नहीं है, तो फिर कैसे करें। अगर बाई चांस बाहर से बाद में आकर वो वीटो लगा देती हैं तो उस कोर कमेटी के निर्णय का क्या होगा। तो कोर कमेटी भी डरते डरते निर्णय कर रही थी, केवल ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक बार ये तय हुआ बीजेपी के आला कमान की ओर से कि कोर कमेटी की मीटिंग हर हालत में हर 15 दिन में होगी। तो उस खाना पूर्ति को तो पूरा किया जा रहा था, लेकिन आज वसुंधरा के आने से वो खाना पूर्ति अब पूरी तरह से हो गई। और अब वसुंधरा के आने से निश्चित तौर पर ऐसा है कि निर्णय की प्रक्रिया जो भाजपा में है वो शुरुआत होगी और कोई ना कोई हो सकता है कि वसुंधरा का दाव चल जाए और आपस में खींचतान भी बढ़ जाए, लेकिन कम से कम कुछ तो होगा भाजपा में। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो देखने वाली बात है 10 अक्टूबर से यहाँ विधानसभा सत्र शुरू हो रहे हैं राजस्थान के। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आ रही थी सामने, भाजपा आपसी गुटबाजी में इतनी फंसी हुई है तो वो सरकार को क्या घेरेगी। अब वसुंधरा लौट आई है, आज चर्चा हुई, कल भी बैठक होनी है विधायक दल की। तो क्या लगता है कांग्रेस पर भी इसका कुछ असर पड़ता दिखता है? हाँ, कांग्रेस पे असर तो एक पड़ेगा कि उनके हाथ से एक मुद्दा चला गया। वो मुद्दा ये चला गया कि वसुंधरा कहाँ है। ये मुद्दा तो गया, क्योंकि सब अब बता देंगे कि वसुंधरा तो यहाँ है। अब दूसरा मुद्दा अब उनको ढूंढना पड़ेगा। अब दूसरा मुद्दा ये ढूंढना पड़ेगा कि वसुंधरा कहाँ थी इतने दिन, जब राज्य में ऐसी
हालात बनी थी। तो उसका वसुंधरा को निश्चित तौर पे जवाब देना होगा। शायद हो सकता है क्योंकि वो बड़ी नेता है, हो सकता है उसका जवाब लेके शायद अपने साथी लंदन से आई हो और वो जवाब देंगी भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में अब वसुंधरा के आने से जो भाजपा बिखरी बिखरी सी और अलग थलग सी पड़ती हुई हो सकती थी नजर आती, वो अब निश्चित तौर पे हमलावर रुख अपनाएगी। और जिस तरह से सरकार घिरी हुई है, विशेषकर केंद्र सरकार घिरी हुई है और तमाम तरह के मुद्दे, महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार और एफडीआई से लेकर और न जाने कितने मुद्दे हैं जिनको लेकर विधानसभा में हंगामा होने वाला है, इसके संकेत मिल चुके हैं आज की बैठक से ही। तो ऐसा लगता है कि भाजपा कुछ तेज तर्रार तरीके से हमलावर रुख अपनाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर भाजपा के रुख पर बात करेंगे, लेकिन किस तरह से आज वसुंधरा राजे जो कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुई, वो मुद्दा कैसे छाया रहा, आइए दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 8 दिन में दूसरी कोर कमेटी की बैठक हुई। वैसे तो बैठक में कई दिग्गज शामिल हुए, लेकिन इस बार खास रहा नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे की मौजूदगी। इस दौरान 10 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने वाले मुद्दों पर रणनीति तैयार की गई। रणनीति में संगठनात्मक मुद्दों के साथ ही महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन पर भी चर्चा की गई। लेकिन अब सवाल ये कि अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही प्रदेश भाजपा अपनी रणनीति पर कितना खरा उतरती है। तो यहाँ सवाल जो है वो उठने लगे हैं कि अपनी रणनीति पर कितना खड़ा उतरती है। आपने भी कहा कि अब जो बात सामने आएगी कि जो रणनीतियां जो बनाएंगी पार्टी, जो शोर से इसका वो, क्योंकि वसुंधरा भी मौजूद रहेंगी तो इसका वो समर्थन करेंगे, विधानसभा में मुद्दा गूंजेगा। तो क्या लगता है विपक्ष की राजनीति पर अगर कुल मिला जुलाकर हम देखें तो उस पर कितना असर दिखता है? सुनीता, इसमें एक ये देखना पड़ेगा कि वसुंधरा राजे के समर्थक एक बड़ी संख्या में विधानसभा में, कम से कम उनका बड़ा जोश ठंडा पड़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो शीतकालीन सत्र में चले गए हुए, बिल्कुल सुप्त हो गए थे। और जैसे ही वसुंधरा की झलक दिखाई देने लगी है तो कुछ करंट उनमें आने लगा है और बहुत तेजी से अपनी एक्टिविटी करते हुए आज चैनल के स्क्रीन्स पर नजर आने लगे हैं। सारे के सारे वो नेता जो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर और पता नहीं क्या राम भज रहे थे और कुछ नजर नहीं आ रहे थे, मीडिया में भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे, अचानक एक साथ ही वो सब नजर आने लगे। पहली बात तो ये वसुंधरा इफेक्ट का पहला असर ये हुआ कि वसुंधरा के समर्थक सारे के सारे वापस चार्ज हो गए। दूसरी बड़ी बात यह कि उनके चार्ज होने से जो वसुंधरा के विरोधी हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हुआ है कि जैसे ही विरोधी चार्ज होता है तो सामने वाला भी एक्टिव हो जाता है। तो कुल मिलाकर भाजपा एक्टिव नजर आएगी, ये तो बड़ी बात है। अब पूरी की पूरी जब भाजपा एक्टिव होगी तो कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि उसके लिए भी एक्टिव होना। तो ऐसा लगता है कि विधानसभा सत्र इस बार खूब एक्टिविटी से भरपूर होगा। लगता है कि खूब कशमकश होगी, खूब राजनीति चलेगी, खबरों की कोई कमी नहीं होगी और जबरदस्त खबरें मिलेगी वसुंधरा की ओर से भी और सत्ता पक्ष की ओर से भी। ऐसा लगता है कि आने वाला दिन काफी राजनीतिक तौर पे उथल पुथल वाला होगा। बिल्कुल, राजनीतिक तौर पे उथल पुथल वाले आने वाले दिन हो सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान बैठक के बाद क्या प्रतिक्रिया दी उपनेता प्रतिपक्ष घनश्याम तिवारी। देखिए, कोर कमेटी की मीटिंग में आने वाली विधानसभा के बारे में क्या क्या मुद्दे उठ सकते हैं, इन पर चर्चा की। पार्टी का जो 11 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का जो बहुत बड़ा जन आंदोलन चलने वाला है उसके संबंध में विचार विमर्श किया। और विधानसभा में हमने तय किया कि बिजली के संबंध में, कानून व्यवस्था के संबंध में, शिक्षा के संबंध में और नरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं के कारण से जो राज्य में अराजकता की स्थिति बनी हुई है उन मुद्दों को उठाया जाए। और मांग करेंगे कि राजस्थान विधानसभा का सेशन चले ताकि राजस्थान के सारे मामलों को हम डिस्कशन कर सकें। तो यहाँ पर बिजली और तमाम जहाँ भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय तौर पर भी भाजपा आगे बढ़ी रही है। यहीं अब हम देखें इस बार तो किसान मोर्चा की भी आज बैठक हुई है। किसानों के साथ साथ यहाँ पर बिजली जैसे मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। यानी कि क्या लगता है पूरे जोर शोर से इस बार विधानसभा में हंगामा मचाने की तैयारी? हाँ बिल्कुल, ये वसुंधरा का अलग ढंग का स्वागत है। आमतौर पर वसुंधरा आती थी जब भी राजस्थान में प्रवेश करती थी इतने दिनों बाद, तो बहुत बड़ा स्वागत होता। इस बार चुपचाप आई, कोई बड़ा स्वागत नहीं हुआ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये स्वागत नहीं होना ही आने वाले बड़े राजनीतिक तैयारी का एक संकेत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन वसुंधरा को जवाब देना पड़ेगा। 2 महीने कहाँ थी, लौट के तो आ गई। 2 महीने क्यों नहीं पूछी राजस्थान के लोगों की सोच? 2 महीने अपने समर्थकों के बारे में भी क्यों नहीं पूछा? ये सारे जवाब देने पड़ेंगे वसुंधरा जी को। और शायद लगता है कि शायद अपने साथ जवाब लेके आई होंगी
और वो विधानसभा में देंगी उनके जवाब। जी बिल्कुल, तो वसुंधरा यहाँ जवाब देंगी ही। फिलहाल आपको ये सुनाते हैं कि इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने क्या कहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी रणनीति तय करेंगे। आज उन विषयों के बारे में चर्चा हुई जिसको अंतिम रूप कल विधायक दल की बैठक में दिया जाएगा। जनहित से जुड़े विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा के अंदर जन विरोधी सरकार को घेरेंगे कटघरे में खड़ा। तो आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई है भाजपा की, पूरी तरह से जहां आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे तो उठाए ही गए हैं, वहीं उन तमाम रणनीतियों पर भी चर्चा की गई जिसके अंतर्गत आने वाले विधानसभा जो सत्र है वहां कांग्रेस सरकार को घेरा जाएगा। हम आगे भी बात करेंगे, फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं लौट आई वसुंधरा की, और यहाँ भाजपा कोर कमेटी की जो बैठक हुई वहां तमाम मुद्दों पर बात हुई। साथ ही इस बार जो खास रहा वो रहा कि आज अतिक्रमण, जो नदी नालों में जो अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर रिपोर्ट पेश की गई और साथ ही उसके लिए एक आंदोलन खड़ा करने की भी बात कही गई। आखिर क्या कुछ हुआ, आइए दिखाते हैं। बैठक में ज्यादा जोर तो विधानसभा सत्र की तैयारी पर रहा, लेकिन इसी के साथ सांसद अर्जुन राम मेघवाल और प्रदेश महामंत्री ओमकार सिंह लाखावत खास तैयारी के साथ पहुंचे। दरअसल इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई है। ये रिपोर्ट नदी नालों में हुए अतिक्रमणों पर बनाई गई है। भाजपा की तैयारियों को तो देख ऐसा लग रहा है कि सरकार को घेरने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि पिछले 6 महीने में पहली बार वसुंधरा राजे किसी बैठक में शामिल हुई हैं। जाहिर है इस बैठक पर भाजपा के साथ साथ राज्य सरकार भी आंखें गड़ाई रही। तो यहाँ पर किस तरह से राज्य सरकार और आम लोगों ने तो आंख यहाँ पे गड़ाई ही रही, और क्या कुछ यहाँ पर खास रहा, इस पर ज्यादा बात करने के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह से। लाल सिंह, यहाँ पर भाजपा कोर कमेटी की जो बैठक हुई, यहाँ पर सबसे ज्यादा वसुंधरा राजे की मौजूदगी का मुद्दा जो है वो छाया रहा, वहीं अतिक्रमण को लेकर भी यहाँ विशेष रणनीति बनाई गई, और क्या कुछ खास रहा? देखिए सुनीता, दरअसल वसुंधरा राजे लंबे समय के बाद विदेश यात्रा के बाद जब जयपुर में आई तो स्वाभाविक था उनका एक इंतजार कर रहे थे पूरी भारतीय जनता पार्टी, जो लगभग मृत प्राय हो गई थी। हालांकि कई कार्यक्रम संसद स्तर पर कर रहे थे, लेकिन भीड़ लगभग सभी कार्यक्रमों से नजर आ रही थी। लेकिन आज जिस तरह वसुंधरा राजे वह कार्यालय पहुंची और उसके बाद जो भीड़ का हुजूम उमड़ा, जिस तरह के प्रदेश भर के कार्यकर्ता मिलने के लिए उनसे बेताब नजर आए और आज जो बदला बदला नजारा भाजपा का नजर आया, उससे एक बात तो साफ हो गई है सुनीता, कम से कम आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा कोई फेस है, कोई ऐसा चेहरा है कि वो सत्ता में सपने पाल रही है, सत्ता माने के तो वसुंधरा राजे के बिना शायद वो संभव नहीं हो पाएंगे। ये लगभग आज के जो बदले हुए लाल सिंह वहाँ जो लोग आए थे क्या कह रहे थे? प्रधान जी, हमने उनसे पूरी लंबी बात की। उनसे कहा कि मैंने भाई आप पहले भी कोर कमेटी की लगातार मीटिंग होती रहती है, तब एक ही नजारा देखने को मिलता है, या तो वो 6 लोग मौजूद रहते थे जो कोर कमेटी थे, या फिर पत्रकार लोग नजर आते थे, या इक्के दो कार्यकर्ता। लेकिन आज जिस तरह का हुजूम उड़ा तो उनका साथ कहना था। हमारे किसानों से भी बात हुई, हमारे कुछ छात्र नेताओं से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप बयां कर रहा है ये नजारा। जिस तरह वसुंधरा राजे के लिए जो भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह उनको अपने चहेते नेता को दर्शन पाने के लिए लोग लंबा इंतजार कर रहे हैं, घंटों तक बैठ कर इंतजार कर रहे हैं, इस बात से साफ हो जाती है कि कम से कम चाहे भाजपा में गुटबाजी को लेकर किस तरह के कयास लगाए जाए, लेकिन ये तय है कि आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा को सत्ता में वापसी करनी है। लाल सिंह, खुद वसुंधरा राजे का मूड कैसा लग रहा था? वो जब आई क्या मुस्कुरा रही थी या कोई टेंशन में थी, कैसे थी वो? देखिए प्रताप जी, ये सबसे बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। दरअसल इस पर गौर कोई नहीं करता, लेकिन चूंकि काफी लंबे समय बाद आई तो सबकी नजर इस पर भी थी क्या फेस रीड रहता है। तो हमने जो निष्कर्ष निकाला, एक जिसे कहते हैं सौम्य मुस्कान